everyone. Welcome to class 7 sessions of subject history, and today we are discussing chapter number 10, and the chapter name is 18th century political formations. This is your 5th session. तो बच्चों हम लोग क्लास 7 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है 18th century political formations और ये आपका 5th सेशन है. So let's start with it. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर सेशन. तो बच्चों इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट द वतन जागिर्स, राइट? नाउ दीज आर द वतन जागिर्स ऑफ द राजपूत रीजन और द राजपूत किंगडम. सो बेसिकली वतन जागिर्स कौन थे बच्चों? सो दीज वर द पीपल हु वर गिवन द टास्क ऑफ कलेक्टिंग द टास्क, ओके, टैक्स. अगर अपने पर्टिकुलर विलेज की हम बात करते हैं, सो यहाँ पर आप देखो कि जो जागिर्स थे, ओके, जो जागीरदारी सिस्टम था और बेसिकली जो वतन जागिर्स थे बच्चों में बेसिक डिफरेंस क्या था? सो जो वतन जागिर्स थे उनका जो जॉब, उनका जो पोजीशन था दैट वाज हेरिडेटरी. कहने का क्या मतलब है? दैट आफ्टर द फादर डाइज हिज सन इज गोइंग टू गेट दैट पोजिशन, राइट? और उसके अलावा इट वॉज नॉन ट्रांसफरेबल कि जागीरदारी सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो जागिर्स थे दे हैड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रीजन टू वन अदर, राइट? लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग वतन जागिर्स की बात करते हैं तो इनको ट्रांसफर नहीं किया जाता था, उनका एक फिक्स पोजीशन था उनके एरिया में, राइट? सो ये जो वतन जागिर्स थे बच्चों दे वर गिवन कंसिडरेबल ऑटोनॉमी, उस पोजीशन पे इनको काफी फ्रीडम दिया जाता था, राइट? सो बेसिकली आप लोगों ने ये भी पढ़ा था जब हम लोग मुगल एम्पायर की बात कर रहे हैं तो उसमें मुगल्स और राजपूत के बीच का जो रिलेशन था वो काफी अच्छा था. लेकिन हम लोग सारे राजपूत की बात नहीं कर रहे हैं, स्पेशली द राजपूत और द रूलर्स हु वर इन अंबर एंड जोधपुर रीजन. तो वहां के जो राजपूत रूलर्स थे उन्होंने सरेंडर किया था, राइट? एंड देयरफॉर उनका जो रिलेशन था वो मुगल के साथ अच्छा था क्योंकि मुगल एम्पायर को अपना एक होल्ड स्टैब्लिश करना था इन द राजपूताना किंगडम, राइट? सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने देखा जिसमें हम लोगों ने राजा अजीत सिंह के बारे में पढ़ा, राइट? तो धीरे धीरे जो वतन जागिर्स थे बच्चों बेसिकली दे ट्राई टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर द एडजॉइनिंग एरियाज. तो इसका बेस्ट एग्जांपल हमने क्या देखा? दैट दे एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर द रीजन ऑफ गुजरात एंड मालवा एंड आल्सो इट वाज राजा अजीत सिंह हु गॉट द गवर्नरशिप ऑफ द रीजन दैट इज गुजरात एंड राजा जय सिंह हु गॉट द गवर्नरशिप ऑफ मालवा. ओके, सो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने देखा, राइट? उसके बाद हम लोगों ने देखा धीरे धीरे जब आगे आप देखोगे कि 1740s का जो टाइम था, नाउ दीज वतन जागिर्स और दीज रूलर्स, द राजपूत रूलर्स, दे वर फेसिंग द थ्रेट फ्रॉम द मराठा कैंपेन्स, राइट? और राजा जयसिंह जो थे बच्चों उनको 1722 में सूबेदारी दी गई थी, कहाँ की? आगरा की. ओके, तो ये छोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम लोग ने वतन जागिर्स ऑफ राजपूत में समझा, जो हमारा सेकंड कैटेगरी था, राइट? व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स हियर. अब बच्चों हम लोग अपना नेक्स्ट सब टॉपिक यहाँ पे शुरू करते हैं, दैट इज सीजिंग इंडिपेंडेंस. अब सीजिंग इंडिपेंडेंस कहने का क्या मतलब है बच्चों? कि ऐसे जो स्टेट्स इमर्ज हुए थे दे हैड टू सीज इंडिपेंडेंस, इनको इंडिपेंडेंस लेना पड़ा था, इनको दिया नहीं गया था, राइट? तो इन लोगों को बहुत सारी कैंपेन्स, बहुत सारी लड़ाइयां करनी पड़ी थी, बहुत सारे बैटल्स लड़ने पड़े थे. आफ्टर दैट दीज रीजन्स, दीज स्टेट्स दे गॉट इंडिपेंडेंट. ओके, तो इसमें सबसे पहले कम्युनिटी की जो हम बात करने वाले बच्चों वो है हमारा सिक्स कम्युनिटी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर, जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ये बताया था. नाउ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिक्स इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी ड्यूरिंग द 17th century helped in the regional state building in the पंजाब region. तो बेसिकली ये जो पंजाब रीजन है बच्चों, जो आप मैप में भी देख सकते हो, ओके, तो इस पूरे रीजन में जो सिख कम्युनिटी है बच्चों, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन था ये काफी इंपॉर्टेंट होते जा रहा था, ओके, इन द 17th century. Also several battles were fought by Guru Gobind Singh. अब गुरु गोबिंद सिंह कौन थे बच्चों? Now he was the 10th सिख गुरु. तो बहुत सारे सिख गुरुज थे, राइट? सो इसमें गुरु नानक अगेन ही वाज द फाउंडर, जिसमें आप लोगों ने भक्ति मूवमेंट भी पढ़ा था, राइट? सो यहाँ पर आप देखो जो 10th सिख गुरु थे बच्चों दैट इज गुरु गोबिंद सिंह. तो इन्होंने बहुत सारे बैटल्स लड़े किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द राजपूत्स एंड द मुगल रूलर्स, बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा इन 1699. ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है. ये खालसा क्या है? सो खालसा का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है प्योर, और ये कम्युनिटी बनाई गई थी. दिस वाज नाउ द रीबर्थ ऑफ द सिख कम्युनिटी. एक नए तरीके से एक नया फॉर्म दिया गया था पूरे सिख को, ओके, सिख कम्युनिटी को यहाँ पर. ओके, सो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है. और ये खालसा बनाया क्यों गया था? सो इट वाज आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोबिंद सिंह फादर. Now he was beheaded by औरंगजेब, right? So basically इसके बाद गुस्सा होकर क्या
किया था गुरु गोबिंद सिंह ने, इन्होंने पूरा खालसा का एक इंस्टीट्यूशन बनाया इन 1699. ओके, सो बेसिकली जितने भी इसमें सिख वॉरियर्स थे, दे वर इंक्लूडेड इन द खालसा, एंड आफ्टर दैट ऑल दोस पीपल हु प्लेस्ड सिखिज्म एज देयर फेथ. ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पर समझना होगा कि खालसा कब बनाया गया था और ये किसके द्वारा बनाया गया था. ओके, सो यहाँ पर आप लोगों ने क्या समझा, दैट सेवरल बैटल्स वर फाउट बाय Guru Gobind Singh against the Rajputs and also the Mughal rulers, and it was also done after the institution of Khalsa. Okay, now after his death in 1708, the Khalsa rose in revolt against the Mughal authority under Banda Bahadur's leadership. So यहाँ पर आप देखो that when he died in 1708. 1708 गुरु गोविंद सिंह का डेथ हो गया 1708 के बाद, और उसके बाद क्या हुआ, जो खालसा बनाया गया था जिसमें सिख वॉरियर्स थे, उसके अलावा जितने भी लोग वो प्लेस्ड देयर फेथ, ओके, मतलब सिखिज्म को उन्होंने अडॉप्ट किया था, ये सिखिज्म उनका रिलीजन था, तो जितने भी ऐसे लोग थे बच्चों, दे वर द पार्ट ऑफ दिस खालसा ग्रुप. ओके, नाउ दे रोज इनटू रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी. अब मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट इनका रिवोल्ट था अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर. Okay, now they declared their sovereign rule by striking coins in the name of Guru Nanak and Guru Gobind Singh. अब इन्होंने क्या किया, now they claimed or they declared their sovereign rule कि इनके ऊपर कोई नहीं होगा, इनका कोई हेड हो नहीं सकता, जो मुगल अथॉरिटी है उसको उन्होंने चैलेंज किया था, राइट, बाय क्लेमिंग देयर सॉवरेन रूल. और ये उन्होंने कैसे किया था, they did it by striking coins in the name of Guru Nanak and Guru Gobind Singh. तो गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नाम पे कॉइन्स बनाए गए थे. ओके, एंड दे established their own administration between Satluj and the Jamuna. तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से they rose to power. Okay, it was after the death of Guru Gobind Singh in 1708 and it was under the leadership of Banda Bahadur, right? So basically उसके बाद उन्होंने क्या किया, they declared their sovereign rule in their region and also by striking the coins in the name of Guru Gobind Singh and Guru Nanak. तो एक important point है जो यहाँ पर आपको समझना होगा. Okay, यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हो, these are the pictures showing these leaders who were fighting. Okay, गुरु गोबिंद सिंह को भी यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में, right? So एक पिक्चर है जिसमें डिपिक्ट किया जा रहा है how they are fighting in the battleground there. Okay, now under a number of able leaders in the 18th century, the Sikhs organized themselves into a number of bands called the Jatas or later on Missals. So basically बच्चों यहाँ पर आप देखो कि कुछ able leaders थे, मतलब कुछ strong leaders थे in 18th century. उनके अंदर क्या किया गया, जो सिख कम्युनिटी थे, जो सिख कम्युनिटी था बच्चों, they organized themselves into a number of bands. और ये number of bands को क्या कहा जाता था, तो ये ग्रुप्स को कहा जाता था जटास, नहीं तो मिसल्स. ओके, their combined forces were known as the Grand Army, that is Dal Khalsa. So basically जो एक बैंड बनता था जिसमें ग्रुप ऑफ मेंबर्स हुआ करते थे, सिख कम्युनिटीज थे उसके अंदर, जिसको मिसल या जटास कहा जाता था, राइट. तो इनका जो कंबाइंड फोर्स था उसको क्या कहा जाता था, जो एक ग्रैंड आर्मी था इनका, उसको कहा जाता था दल खालसा. तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ये जितने भी टर्म्स मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ये सारे टर्म्स का मतलब आपको समझना है. ओके, the entire body used to meet at Amritsar at the time of Baisakhi and Diwali to take collective decisions known as resolutions of the Guru, that is Gurmatas. Okay, so basically यहाँ पर आप देखो कि जितना ये पूरा बॉडी है बच्चों, that is the दल खालसा, ये क्या करते थे, ये दिवाली और बैसाखी जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, और ये बैसाखी के दिन ही ये खालसा का इंस्टीट्यूशन हुआ था. तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट है कि इनके लिए बैसाखी बहुत ही ऑस्पिशियस फेस्टिवल है. ओके, सो बैसाखी और दिवाली के टाइम पे ये लोग क्या करते थे, ये लोग अमृतसर में मिला करते थे टू टेक कलेक्टिव डिसीजंस. और एक कलेक्टिव डिसीजंस को क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था द रेजोल्यूशंस ऑफ द गुरुज. ओके, तो इसको गुरुमातास कहा जाता है. अगेन इन द पिक्चर यू कैन सी दिस इज द सिख आर्मी हियर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये मिसल हुआ करता था बच्चों. ये समझ लो पूरा एक बैंड है, दैट इज जटास. तो कुछ सिख वॉरियर्स हुआ करते थे जो एबल लीडर्स थे बच्चों, इनका अपना अपना एक ग्रुप हुआ करता था, और ये पूरे ग्रुप को कलेक्टिवली क्या कहा जाता था, दल खालसा कहा जाता था, जो एक ग्रैंड आर्मी था इनका. ओके, apart from that, a system called Rakhi was introduced offering protection to cultivators,
on the payment of a tax of 20% of the produce. So basically यहाँ पे आप देखो एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको राखी कहा जाता था. वो रक्षाबंधन वाला राखी नहीं, उससे आप कंफ्यूज मत होना. So ये सिस्टम ऑफ राखी क्या था बच्चों? It was offering protection to the cultivators, जो वहाँ के cultivators थे, right? So उनको protection देने के लिए on payment of a tax of 20% of the produce. So basically जो भी उनका produce है, तो टैक्स के तौर पे अगर उसका 20% वो देते हैं तो उनको प्रोटेक्शन ऑफर किया जाएगा, और यही सिस्टम था राखी. ओके, द खालसा डिक्लेयर्ड देयर सॉवरेन रूल बाय स्ट्राइकिंग देयर ओन कॉइन अगेन इन 1765. अब आप देखो, एक तरफ हम लोग ने क्या देखा था, अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर उन्होंने सॉवरेन अपना क्लेम किया था बाय स्ट्राइकिंग डाउन द कॉइन इन द नेम ऑफ गुरु गोबिंद सिंह एंड गुरु नानक, राइट. अगेन 1765 में यही चीज रिपीट किया गया था बच्चों. द खालसा दे डिक्लेयर्ड देयर सॉवरेन रूल by striking their own coin here. Significantly, this coin bore the same inscription as the one on the orders issued by the Khalsa in the time of Banda Bahadur. तो जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बंदा बहादुर के अंदर भी क्या हुआ था आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोबिंद सिंह, राइट. 1708 में इन्होंने रिवॉल्ट किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर, और उसी के अंदर क्या हुआ था बच्चों, उन्होंने अपना सॉवरेन रूल क्लेम किया था बाय स्ट्राइकिंग डाउन देयर ओन कॉइन इन द नेम ऑफ गुरु गोबिंद सिंह एंड गुरु नानक. ओके, सो बेसिकली यही चीज 1765 में भी रिपीट किया गया था. और यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ सिल्वर रूपी, दैट इज बंदा बहादुर सिंह का. यहाँ पे ये दोनों कॉइन्स जो आप यहाँ पर देख रहे हो. ओके, ऑल्सो द सिख टेरिटरीज इन द लेट 18th century extended from the Indus to the Jamuna, but they were divided under different rulers. तो यहाँ पर आप देखो कि बेसिकली इन्होंने सॉवरेन रूल तो क्लेम कर लिया था, और जो सिख टेरिटरी था बच्चों इन द लेट 18th century इट एक्सटेंडेड फ्रॉम रिवर इंडस टू रिवर यमुना. सो बेसिकली यहाँ पे आपका रिवर इंडस है, राइट, दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम पंजाब रीजन हियर, एंड इट एक्सटेंडेड टू रिवर यमुना, राइट, जो दिल्ली के थ्रू फ्लो करता है, राइट. और दिस इज, ये पूरे रीजन में आप देख सकते हो इधर फ्लो करता है. सो बेसिकली ये आपका पंजाब का रीजन है, राइट. सो ये पूरे रीजन में आप देख सकते हो द सिख टेरिटरी इट वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम द रिवर इंडस टू रिवर यमुना, बट दे वर डिवाइडेड अंडर डिफरेंट रूलर्स. लेकिन इनका देखो अब डिवीजन था, फैक्शंस में डिवाइडेड थे अंडर डिफरेंट रूलर्स, मतलब 2-3 रूलर्स के बीच में लड़ाइयां होती थी, और उसकी वजह से जो पूरा कम्युनिटी था इट वाज डिवाइडेड. ओके, सो वन ऑफ देम, that is Maharaja Ranjit Singh, reunited these groups and established his capital at Lahore in 1799. और ये किसके अंडर पूरा एक यूनिटी में ये लोग आए थे? So basically it was under Maharaja Ranjit Singh that the whole Sikh community it reunited and also established his capital at Lahore in 1799. Again, very important point for you to remember here. Okay, and this is a picture of Maharaja Ranjit Singh. So please keep these points in mind here. So बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? In today's class we discussed about the Sikh community, right? तो हम लोगों ने देखा किस तरीके से गुरु गोबिंद सिंह he was one of the most important leader, और इन्होंने क्या किया, इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा बनाया in 1669 after his father was beheaded by औरंगजेब, right? और उसके बाद हम लोगों ने देखा किस तरीके से बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए थे against the Marathas and also against the Rajputs and also against the मुगल एम्पायर, एंड इट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर की जो सिख कम्युनिटी थी बच्चों, द खालसा, राइट, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा बनाया गया था, उन्होंने सॉवरेन क्लेम किया था बाय स्ट्राइकिंग डाउन देयर ओन कॉइन अंडर द नेम ऑफ गुरु गोबिंद सिंह एंड गुरु नानक, राइट. और 1765 में यही चीज को वापस से रिपीट किया गया था, और उसके अलावा बहुत सारे स्मॉल फैक्शंस या स्मॉल बैंड्स बनाए गए थे जिसको जटास या मिसल्स कहा जाता था, और ये कलेक्टिवली जो पूरा ग्रैंड आर्मी था बच्चों, इसको दर खालसा कहा जाता था, राइट. और ये हमेशा दिवाली और बैसाखी के टाइम पे अमृतसर में मिला करते थे, और वहां पे कलेक्टिव डिसीजंस लिया जाता था ऑन द रेजोल्यूशंस ऑफ द गुरु, राइट. सो बेसिकली ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना होगा. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था अबाउट राखी सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड, कि जो भी कल्टीवेटर्स थे उनको प्रोटेक्शन ऑफर किया जाएगा when they are paying 20% as tax to the of their produce, right. And again महाराजा रंजीत सिंह के अंडर क्या हुआ था, जो पूरा सिख कम्युनिटी जो फैक्शंस में डिवाइडेड था, it reunited under the leadership of महाराजा रंजीत सिंह and he established his capital at Lahore in 1799. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको शॉर्ट में भी बताया. तो these are some of the important points that you have to keep in mind here. Okay, so बच्चों आज की क्लास में इतना ही. In our next class we are going to discuss about the Marathas. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.